गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकलो पीसीएस। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलो पीसीएस में। और आज हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस, जो कि बीईओ, आरओआरओ और टैक्स कलेक्टर जैसी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनसे आपको कोई ना कोई सवाल पेपर में ज़रूर मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रेन का पहला सेट किस वर्ष आएगा? तो ये काफ़ी चर्चा में रहा, आप लोगों ने इसके बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा। काफ़ी हल्ला में रहा ये सोशल मीडिया पे कि सरकार ने रेलवे को बेच दिया है। तो रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट किस वर्ष आएगा? ऑप्शन 2021, 2022, 2023 या 2024। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका 2023। आप देख सकते हैं व्याख्या में, रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रेन का पहला सेट 2023 तक लॉन्च करने की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार 12 ट्रेनें होंगी। ये जो सेट आएगा पहला, इसमें 12 ट्रेनें होंगी। ध्यान रखें, जो पहला सेट है इसमें कितनी ट्रेनें होंगी? 12। और टोटल जो ट्रेनें होंगी जिनको प्राइवेट किया जाएगा वो है 151, और टोटल जो 151 है ये 2027 तक लॉन्च हो जाएंगी। तो ध्यान रखना, 2023 में जो हमारी पहली प्राइवेट ट्रेन्स हैं उनका पहला सेट आएगा और उस सेट में 12 ट्रेन्स होंगी, और टोटल जिन ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा उनकी संख्या है 151। ठीक है, 151। और 2027 तक ये सभी 151 ट्रेन जो हैं लॉन्च हो जाएंगी। जैसे तेजस है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, अगर कोई आपसे पूछे कौन सी है, तो भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है विद्यार्थियों वो है तेजस। ठीक है, तेजस भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है, ध्यान रखना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। BWF ने अध्यक्ष पद का कार्यकाल कितने बार के लिए सीमित कर दिया है? ऑप्शन 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। सही जवाब है इसका 4 बार। जरा व्याख्या हम इसकी देख लेते हैं। अब BWF क्या है ये भी देख लो। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। BWF का क्या मतलब है यहाँ पर? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने हाल ही में काउंसिल में जेंडर इक्वलिटी के लिए 30% महिला सदस्यों की नियुक्ति की मंजूरी के साथ अध्यक्ष पद का कार्यकाल 4 बार के लिए सीमित कर दिया है। साथ ही ऑनलाइन AGM के दौरान सदस्यों ने संविधान में बदलाव को मंजूरी दे दी है। यानी अब कोई भी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का अध्यक्ष 4 बार से ज़्यादा नहीं रह पाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। जापान के सहयोग से किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला इंटरप्लैनेटरी होप प्रोब मिशन शुरू किया है? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे देखिए, हमने मंगल मिशन लॉन्च किया था, मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए हमने लॉन्च किया था मंगल मिशन। वैसे ही जापान के सहयोग से एक अरब देश ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन है भूटान, चीन, सऊदी अरब, मतलब सऊदी अरब अमीरात या ऑस्ट्रेलिया, इसे कहते हैं UAE। तो UAE ने ही लॉन्च किया, ध्यान रखना। और ये किसी भी अरब देश का पहला मंगल मिशन होगा जो कि जापान के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अब लॉन्च तो कर दिया है, अब सफल होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। भारत की हम बात करें तो भारत ने तो पहले प्रयास में ही सफलता हासिल कर ली थी, और भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला और एकमात्र देश है जो वो ऐसा कर पाया, जिसने पहले प्रयास में मंगल मिशन सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। अदरवाइज़ अभी तक कोई नहीं कर पाया है। हाँ, अगर UAE भी ऐसा कर देता है तो ये दूसरा ऐसा देश बन जाएगा। चलिए
अच्छा, कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो देखिए, यूएई ने हाल ही में जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से मंगल ग्रह पर अपना पहला इंटरप्लैनेटरी होप प्रोब मिशन शुरू किया है। इसका नाम क्या है? तो देखो, नाम है इसका होप, ध्यान रखना। अगर कोई नाम जानना चाहे इसका नाम क्या है, तो नाम है इसका होप। चलिए अगला सवाल देखें। किस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, एससी, तो किस स्टेट ने एससी के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? कौन सा स्टेट है जिसने अनुसूचित जातियों के लिए एक नई एम्प्लॉयमेंट स्कीम जिसका नाम है छतरी, उसको लॉन्च किया है? ऑप्शन है यूपी, एमपी, बिहार या झारखंड। सही जवाब है इसका यूपी। यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। यानी ये ऐसी योजना है जो बेसिकली एससीज पर फोकस करेगी और उनको किस तरीके से रोजगार दिया जा सकता है इस पर काम करेगी। ध्यान रखिएगा, यूपी स्पेशल है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी भारतीय महासागर में पहली सुपर जाइंट ईसोपॉड प्रजाति खोजी है? ऑप्शन सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया या भारत। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों सिंगापुर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जाइंट आइसोपॉड प्रजाति की खोज की है। अब ये आइसोपॉड प्रजाति बेसिकली क्या है? तो एक तिलचट्टा है, ठीक है, तिलचट्टा। नए खोजे गए तिलचट्टे का नाम बाथईनामस रक्सासा है। इसका नाम भी याद रखिएगा। ये जो नया तिलचट्टा जो खोजा गया है, जिसे हम आइसोपॉड बोल रहे हैं, इसका नाम क्या रखा गया है विद्यार्थियों? नाम इसका रखा गया है बाथईनामस रक्सासा। और 2018 में बैंटम इंडोनेशिया में पश्चिम जावा के दक्षिण तट पर खोजा गया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये नई प्रजाति खोज ली गई है यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर-नवंबर 2020 में आयोजित होने वाला T20 विश्व कप स्थगित कर दिया गया है। मतलब ये अक्टूबर-नवंबर 2020 में आयोजित होने वाला था T20 वर्ल्ड कप, अब इसको जो है कैंसिल कर दिया गया है। तो कहाँ आयोजित होने वाला था, क्वेश्चन जो है ये है। ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। सही जवाब है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला था T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में, जिसे कैंसिल कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से, आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निजी क्षेत्र के किस बैंक को उसके शेयर होल्डर्स ने बॉन्ड्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की मंजूरी दे दी है? प्राइवेट सेक्टर का वो कौन सा बैंक है जिसके शेयर होल्डर्स ने ये कहा है कि आप जो है बॉन्ड्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए जमा कर सकते हो? कौन सा बैंक है वो? ऑप्शन ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या रिलायंस बैंक। सही जवाब है इसका HDFC बैंक। प्राइवेट क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के HDFC बैंक को 26वीं एनुअल जनरल मीटिंग में उसके शेयर होल्डर्स ने बॉन्ड्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है, जबकि केनरा बैंक भी 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ने किस वर्ष के शीतकालीन ओलंपिक, जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं, शीतकालीन ओलंपिक्स के लिए उम्मीदवारी बजट में 80% की कटौती की है? तो किस वर्ष होने वाले थे ये विंटर ओलंपिक्स जिसके बजट में कमी कर दी गई है? ऑप्शन है
2022, 2024, 2026, 2028? सही जवाब 2026। आईओसी ने हाल ही में वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए उम्मीदवारी बजट में लगभग 80% की कटौती की है। आईओसी ने कहा है कि इस लागत में कमी ओलंपिक एजेंडा 2020 की सिफारिश 3 के कार्यान्वयन का सीधा सा परिणाम है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी ने किस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है। तो कहाँ पर ये पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा खोला गया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन जाकर के चार्ज हो सकते हैं। तो कहाँ पर खोला गया है? ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या जयपुर। सही जवाब है इसका विद्यार्थी दिल्ली। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। ध्यान रखना, इसका जगह याद रखिएगा कहाँ पर है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन लालजी टंडन, आनंदीबेन पटेल, अजराम दास दौलत राम या अनिल बैजल। सही जवाब है इसका लालजी टंडन। बेसिकली ये यूपी के ही थे और एमपी में राज्यपाल के पद पर काम कर रहे थे। काफ़ी दिन से तबीयत खराब थी और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लखनऊ के अस्पताल में 40 दिन से भर्ती थे और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए थे 22 जुलाई से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।